वचन प्रियो हमारे जीवन जीने का आधार है। परमेश्वर अपने आप को वचन के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। मसीही जीवन में हमें वचनों को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वचनों को याद रखना आत्मिक विकास और पाप पर विजय पाना है। प्रियो, ऐसे अनेक लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन उसे अमल नहीं करते। वे वचनों को बहुत जल्द ही भूल जाते हैं। वे वचनों को सुनते तो हैं पर कुछ ही समय बाद वे उसे भूल जाते हैं, वचनों को याद नहीं रख पाते। ऐसे अनेक लोग हैं जो चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं लेकिन वे वचनों को भूल जाते हैं क्योंकि वे अलर्ट होकर वचन नहीं सुनते हैं, केवल हाजिरी लगाने आते हैं कि सब लोग जाने कि ये भी मसीही हैं। आसपास के लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें पता चले कि ये हर रविवार को वचन सुनने आते हैं, लेकिन उन्हें वचन याद नहीं रह पाता। वे हाथों हाथ भूल जाते हैं। प्रियो, वचनों के बिना हम मसीहत में आगे नहीं बढ़ सकते। वचन ही तो आगे बढ़ने का रास्ता है। प्रियो, हमें अपने जीवन में महत्व सिर्फ वचनों को देना है। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अगर इन दिनों में आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, अगर आपका वचन पढ़ने में जी नहीं लगता, आप वचनों को सुनते हैं और उसे भूल जाते हैं, उसे याद नहीं रख पाते, तो यह जान लीजिए कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं आपकी जिंदगी में कि आपके पुराने विचार, आपकी पुरानी आदतें, आपका पुराना मनोस्तव आप पर लौट आए। क्योंकि अगर वचन ही नहीं है तो जीवन में आप सही और गलत की पहचान कैसे कर पाएंगे? वचन ही तो हमें सही शिक्षा देती है। वचन ही तो हमें उन मार्गों की पहचान देती है जो सही है। जिसके जीवन में वचन है, जो अपने जीवन का आधार वचनों को मानता है, वह अपने जीवन में सदैव सही निर्णय लेता है। प्रियो, लोग पाप का मार्ग क्यों चुन लेते हैं? शैतान उन्हें अपने भरमावे में क्यों कर लेता है? क्योंकि उनके लाइफ में वचन नहीं है। वचन होता तो वे सही और गलत को पहचान पाते। इसलिए अनेक लोग पाप में गिर जाते हैं क्योंकि वचन को कभी उन्होंने जाना ही नहीं। उन्हें सही और गलत के मार्ग की पहचान है ही नहीं। प्रियो, जिसके जीवनों में वचन होता है वह गलत चुनाव करने से पहले यह सोचता है कि यह वचनों के विरुद्ध में है, यह वचनों से मुझे विपरीत लेके जा रही है, वचन में ऐसा करने से मना किया गया है। उसे यह बात का पता होता है और वह उस गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग की ओर बढ़ता है। पर अगर जिसके जीवन में वचन ही नहीं है, जिसको वचन याद ही नहीं रहता है, वह कैसे पहचान कर पाएगा? इसलिए वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 के उसके 11 वचन में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का जीवित वचन हमें कभी भी पाप में फंसने नहीं देता है। प्रियो, यह जान ले कि शैतान चोर है और वह सदैव आपके वचनों पर अटैक करता है। प्रियो, आप बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिसमें से पहली भूमि है मार्ग के किनारे वाले। ये वे ही लोग हैं जिनके वचनों को शैतान चुरा ले जाता है। वचन में लिखा है मत्ती 13 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन में,
और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। प्रियो, पक्षी कौन? शैतान, जो बीज को यानी परमेश्वर के वचन को उठा ले जाता है। और जब वचन ही नहीं रहेगा तो फलवंत जीवन कहां से बनेगा? प्रियो, भूमि आपका मन है और बीज परमेश्वर का वचन है। जब वचन आपके मनों में बोया जाता है, तब शैतान, जो बहुत ही धूर्त है, जिसे सिर्फ वचनों से मतलब है, वह सिर्फ वचनों को चुराता है और वचन को चुरा ले जाता है। इस बात को प्रियो आपको समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो हर बार आकर आपके वचनों को आपके भीतर से उठा ले जाएगा और आप एक खाली भूमि रह जाओगे। आप में फिर अच्छी फसलें नहीं उगेगी, सिर्फ कांटे, झाड़ियां उगेंगी, जो किसान के बिल्कुल काम की नहीं है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 10 के उसके 10 वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत तेज से जीवन पाएं। प्रियो, जो चोर होते हैं वे किस लिए आते हैं? सिर्फ चोरी करने। उनका एक ही मकसद होता है कि वे बहुमूल्य पदार्थों को उठा ले जाएं। चोर सदैव कीमती चीजों को उठाते हैं। आप इस चोर से बचने के लिए अपने घर को बचाते हैं, अपने घर का गेट बंद करते हैं कि कोई भी चोर बाहर से ना आए, पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं। क्या आपने कभी उस चोर के बारे में जाना जो आपके वचनों को चुराता है, जो आपके आनंद को चुराता है? संसार के चोर से बचने के लिए तो हम पूरी तरह से सुरक्षा कर लेते हैं। क्या इस दुष्ट चोर से बचने के लिए हमने सुरक्षा की? क्या उन मन के सभी द्वारों को बंद किया जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है? प्रियो, शैतान को न तो आपके सोना से मतलब है, न आपके पढ़ाई से मतलब है, न आपके धन से मतलब है। उसे मतलब है तो सिर्फ वचनों से, क्योंकि वह जानता है वचन हमारे जीवनों में एक बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। जिसके जीवन में वचन होता है वह शैतान के मार्गों से हट जाता है। जिसके जीवन में वचन होता है वह शैतान के कामों को लताड़ता है, शैतान के कामों को कुचलता है। इसलिए शैतान आकर वचनों को चुरा ले जाता है। शैतान आपके आनंद को चुरा ले जाता है। प्रियो, शैतान भी जब जीवनों में आता है तो वह भी कीमती चीजें ही चुराता है। आपकी शांति चुरा लेता है, आपका आनंद चुरा लेता है। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि आप प्रतिदिन का आनंद उठा सके, लेकिन शैतान आपके प्रतिदिन के आनंद को चुरा लेता है। तब आप अशांत रहते हैं, तब आप व्याकुल रहते हैं। प्रियो, शैतान को चोरी करने मत दीजिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए, लेकिन शैतान हमारे जीवन को ही चुरा ले जाता है। प्रियो, जब शैतान हमारे मन के भीतरों से कुछ चुरा ले जाता है तब हम अशांत हो जाते हैं, तब हमारा आनंद खो जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं। प्रियो, हर समय चौकस रहिए, आत्मिक रूप में जागते रहिए। शैतान आपका कुछ भी चुरा ना सके। आपके मनों के भीतर से वचनों को ना चुरा सके। प्रियो, अगर आपको लगता है कि शैतान आपके मनों के भीतर के वचनों को भी चुरा ले जाता है, आपके आनंद को चुरा ले जाता है, तो सचेत हो जाइए और आत्मिक रूप में जागते रहिए और उन हर द्वारों को बंद कर दीजिए जिसके द्वारा शैतान भीतर प्रवेश करता है। उसके लिए मार्ग मत खोलिए।
प्रियो, शैतान तभी भीतर प्रवेश करता है जब हम उसके लिए मार्ग खोल के रखते हैं। अपने मन के मार्गों को बंद कर दीजिए, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलिए। शैतान को भीतर प्रवेश करने मत दीजिए, क्योंकि जब भी शैतान भीतर प्रवेश करता है तो वह नष्ट करता है, तो वह घात करता है। प्रभु यीशु मसीह को दिल में प्रवेश करने दीजिए, क्योंकि वे जीवन देते हैं और बहुतायत का जीवन देते हैं। प्रियो, एक मसीही व्यक्ति के पास एकमात्र सच्चा सामर्थी हथियार है वचन। अगर वचनों को ही आपने खो दिया तो आप फिर शैतान से किसी भी तरह से लड़ नहीं पाओगे। क्या लेकर शैतान पर दावा करोगे? वचनों के द्वारा ही तो हम घोषणा करते हैं, वचनों के द्वारा ही तो हम दावा करते हैं, और अगर वचन ही ना हो तो हम कैसे दावा करेंगे? जब आप जीवित वचनों को मन में रख छोड़ते हैं, मन में वचनों को जगह देते हैं, तब आपका मन शुद्ध रहता है। वचनों के द्वारा आप हर मार्गों की पहचान कर पाते हैं। जिसके जीवन में वचन नहीं है वह अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगा, कोई भी मार्ग में जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है सही और गलत का। वचन में लिखा है इब्रानियों 4 के उसके 12 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और आत्मा और प्राण को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे मन के भावनाओं को और विचारों को जांचते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। यह एक सामर्थी हथियार है। इसे प्रियो आज ही धारण कर लो और अपने जीवन में वचनों को महत्व दो, ताकि आप शैतान के वारों से अनजान न रहो। वचनों के द्वारा शैतान का डटकर सामना करो, क्योंकि वचन 2-धारी तलवार है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वचन का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन आत्मिक भोजन है जिसके द्वारा आत्मा तृप्त होती है। प्रियो, वचन बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वचनों के द्वारा ही आप प्रकाश पाते हैं। वचनों के द्वारा ही आत्मा की भूख मिटती है। वचनों के द्वारा ही आप एक फलवंत जीवन जी पाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके वचन प्रभु जीवित हैं, प्रबल हैं। आपका वचनों के द्वारा ही हमें सही और गलत के मार्ग की पहचान होती है। प्रभु, आपके वचन सोने चांदी से भी बढ़कर बहुमूल्य हैं। हम में से हर एक जन वचनों के महत्व को जान सके। कोई भी जन वचनों से विपरीत ना होए। आपका वचन ही प्रभु हमारे शुद्ध रहने का आधार है। हम सदैव प्रभु वचनों का अनुकरण करें। आपके वचनों की शिक्षा में बढ़ते जाएं प्रभु। हम में से कोई भी जन कभी भी शैतान को अपने जीवन में मौका ना दे सके। शैतान जो चोर है, हमारे जीवनों में से कुछ भी चुरा ना सके, हमारे आनंद को चुरा ना सके, हमारी शांति को ना चुरा सके। प्रभु, आप में केवल जीवन है। आप हमें जीवन देते हो। आप प्रभु इसलिए आए कि हमें जीवन दो और बहुतायत का जीवन दो।
हम सदैव अपने जीवन में केवल आपके वचनों को प्राथमिकता दें। हमारे मनों के भीतर से शैतान वचनों को उठा ना सके। प्रभु, जो लोग भी इस वचनों को सुने उनका जीवन आशीषित हो, वे आशीष को पा सके। सदैव प्रभु हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।